अच्छा, 28 अप्रैल 2026 गीत चला है ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात मैं आत्मा किसको नमन करती हूँ कब? शिव को। कब? जब संपूर्ण बन जाऊंगी तब करूँगी। जब असंभव संभव होता है, सहज होता है, तो अंदर से क्या निकलता है कि आप ही हमको क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप समान बना रहे हो। तो क्या निकलता है? ओम नमः शिवाय। शरीर नहीं कहता, कौन कहती है? आत्मा। अनुभूति कौन करती है? क्या अनुभूति करनी है आत्मा को? हैं जी? हाँ है? क्या चीज? असोचता और अभोक्ता और हाँ, हाँ, बस लास्ट स्टेज क्या है? निर्विकल्प समाधि। आप मुए मर गई दुनिया, मैं और मेरा बाप दूसरा न कोई। तो फिर क्या निकलता है? 800 करोड़ की दुनिया है, सब आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने हमको चुना, और वो भी आप समान बनाने के लिए। हद होगी भाई। वैसे हम तो बारी बारी जाते थे हैं? भगवान के लिए पूरी दुनिया क्या गायन करती है? उसकी आशीर्वाद हो जाए, कृपा हो जाए, सुख शांति बनी रहे, तो कितनी बड़ी बात है, साधारण बात है क्या? और यहाँ वो तुमको जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। क्या नहीं की कल्पना? क्या भगवान जैसा भी बना जा सकता है? सोचो, जो कभी कल्पना नहीं की वो कल्पना तुम्हारी साकार होने लगे। फिर आत्मा क्या कहेगी? मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपके आगे झुकती हूँ। आपने क्या कर दिया? जादू। बाबा कहते मैं कोई जादू वादू करने नहीं आया। क्या करता हूँ? मैं पढ़ाई पढ़ता हूँ। तुम पढ़ो, पढ़ाई को धारण करो और सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनो। किस लिए? बाप को भी जैसे कि क्या पड़ी हुई है, मेरे को कोई जानता ही नहीं। मैं कब से आया हूँ? 90 वर्ष होने जा रहे हैं। कितने ढिंडोरे पेटे हैं दुनिया में, पूरे विश्व में। भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाते हैं। क्यों? बोलो। हाँ, दुनिया को प्रैक्टिकल नहीं दिखा। अगर भगवान आया है तो उसकी रचना कैसी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल को फिर सुनाने की दरकार पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। जब प्रैक्टिकल हो जाता है फिर सुनना सुनाना नहीं होता। भगवान ऐसा है तो उसकी रचना कैसी होगी? तो भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। कैसा होगा जलवा 27 का? है? कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी कल्पना में भी नहीं है, केवल भूत आ सकते हैं, लेकिन तुम प्रैक्टिकल जीवन कैसा होगा भारत माता शिव शक्तियों का, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या निकलेगा अंदर से? ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की। कितनों का बाप है? हैं जी? 800 करोड़ का बाप है। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। दोनों में क्या ठीक लगता है? माता पिता ठीक लगता है। और गॉड फादर क्यों कहते हैं? और माता पिता कौन कहते हैं? भारतवासी कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही। और विश्व क्या कहता है? ओ गॉड फादर। पूरा विश्व और गॉड फादर को याद करता है। अंतर क्या है इसमें? हैं जी?
जिन्होंने दिया, क्यों दिया शिव को महत्व? अंतर पूछ रहे, अंतर क्या है? ओ गॉड फादर तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, अंतर क्या है? हैं जी? अरे फालतू बातें हैं। एक्यूरेट बात क्या है? ये बहुत हो चुके हैं, ऊपर से जाएंगे अब ये बातें। हाँ, निराकारी स्टेज में ले गया। इसे तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, किसके लिए बोला? शिव के लिए बोला, ना कि माता के लिए। किसके लिए बोला? शिव के लिए बोला। भाई तुमने जो कर्तव्य किनके लिए किया है? हाँ, पुरुष चोले के लिए किया है, वही कर्तव्य तुमने माता चोले के लिए किया है। इसे तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो माता पिता की महिमा माना, तुमने ऐसी प्रवृत्ति स्थापन की। कैसी? आप समान बनाना, सोचो। निर्विकल्प समाधि। कैसी? आत्मा आत्मा, भाई भाई। ये तो शिव ही कर सकता है, दुनिया में कोई कर सकता है क्या? ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉडफादर कहेंगे। बाबा तो उनको भी कहते हैं, जो लौकिक में बाप होते हैं उनको भी क्या कहते हैं? बाबा। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? क्या है भैया तुम्हारा ऑक्यूपेशन? सोचो। जो अपने ही कर्तव्य को नहीं जानता वो भगवान के कर्तव्य को क्या जानेगा? बोलो भाई। क्या है आपका ऑक्यूपेशन? हाँ, बाप को प्रत्यक्ष करना। हाँ, आत्म स्वरूप क्या होता है? जब उस स्वरूप में आत्मा टिक जाए, उस स्वरूप की बात है, देह की बात नहीं है। किसके लिए बोला? आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉडफादर नहीं, वह आत्म तो अपने स्वरूप को, ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानती। जब वो आत्मनिष्ठ हो जाएगी आत्मा, जब स्वरूप निष्ठ हो जाएगी तो कितना बड़ा कर्तव्य करेगी। दुनिया में क्या कहती है उन्होंने? आत्मा सो परमात्मा, कोई अंतर नहीं है। जैसा चाहे दुनिया को जलवा दिखा सकती है। सोचो आप। अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उन ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, तब जानेगी आत्मा। जैसे लौकिक में होता है ऐसे ही पारलौकिक में अपने बाप को कब जानेगी? साउंड बढ़ा लो। सोचो, हमारे साउंड तो ऐसा लगा डबल होकर आई है। जब जितना जितना स्वरूप निष्ठ होती जाएगी, जितना जितना आत्मिक स्मृति में टिकती जाएगी, निसंकल्प होती जाएगी, उतना बाप समान बनती जा रही है। तो अंदर से क्या निकल रही है? बाप की महिमा निकल रही है। तो अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। और कैसा मिलता होगा? अविनाशी है, जिस वर्षे का विनाश नहीं हो सकता। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगने, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। इसकी देहाभिमान बढ़ता जाता है तो उनसे क्या होते हैं? जास्ती पाप होते हैं तो क्षमा मांगते हैं। परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना, यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सबके बस का नहीं है। क्या? आत्मा को जानना, फिर केवल दो तरह की जानकारियां होती हैं। एक तो ज्ञान के आधार से जान लिया, एक मैं ये हूं। तो वो क्या कहेगा फिर? तूने कहा मैं ये हूं, वो क्या कहेगा? वो कुछ नहीं कहेगा। वो नहीं कहेगा मैं ये हूं।
जब तुम अव्यक्त बन गए, वो क्या सामने खड़ा हो गया थमला, वो व्यक्त बन गया। जब तक तुम अव्यक्त थे वो क्या था, अव्यक्त था। लेकिन डिफिकल्ट है, तो फिर क्यों उनको जो सब्जेक्ट इतनी डिफिकल्ट है वही हमारे पल्ले में क्यों बांध दी? बोलो, यही है नंबरवार बनने का आधार। इसे नई दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी संपूर्ण भी बना जा सकता है। अभी अष्ट देवता सब हवा हो जाएंगे, सब देवियां हवा हो जाएंगी, सब देवता हवा हो जाएंगे, तब जाके 8 ही बचेंगे मरने वाले जो मर चुके। हाँ, इसलिए है प्रैक्टिकल दुनिया। हाँ, मरना कौन चाहेगा, जीना सब चाहेंगे। हाँ, भगवान हमको याद करवा लो, जितना भी मारो मत। पता नहीं फिर कैसा जीवन मिले मिले ना मिले, इसलिए हम खूब याद कर सकते हैं, लेकिन प्लीज क्या दो हमको, मृत्यु मत दो। और ये जो कैसे हैं, अनोखे हैं, अजीब हैं, बाप के बच्चे, देव 8 मरने के लिए टांग पे खड़े हैं, प्लीज हमको मृत्यु दो, जल्दी दो, ताकि आप प्रत्यक्ष हो सको। कितना उल्टा है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट है। वाह, जिनके लिए इजी है तो उठो, कैसे हैं आप? जिनके लिए इजी तो इजी, और डिफिकल्ट देह ठूस ठूस के भरा तो डिफिकल्ट। आत्मा में टिकते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक असंभव क्या होता जा रहा है, संभव होता जा रहा है। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, उससे मून तक तो चले जाते हैं। कौन है ये बेहद के साइंटिस्ट? लो, ये मून तक जाएंगे, सूर्य तक जाएंगे। इनसे मिलो है। ये चंद्रवंशी हैं, जो पवित्र योगी हैं, ज्यादा कहाँ तक जाएंगे, उनका लक्ष्य क्या है, मून। ब्रह्मा माँ चंद्रमा, कि चंद्रमा समान हमारी गति हो जाए। तो उनका जो पहला पहला बच्चा है, कृष्ण बच्चा है, कहाँ आएगा, सत्यु के पहले पहले आएगा, तो कहाँ तक पहुंचे, मून तक पहुंचे। तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। कहाँ सूर्यवंशी, सोचो, वो कहाँ चंद्रवंशी, तो उनके आगे यह नॉलेज क्या है, तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। चंद्रमा को जानना आसान है, लेकिन बाप को जानना बड़ा मुश्किल। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूं, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। क्या मैं आत्मा क्या हूं, और बिंदी भी फिर कहते हैं बिंदी नहीं, वो तो सिंधी है, सिंधु है, सिंधु अर्थात सागर है। तो कितनी महिमा है। यह है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या बनना, बिंदी बनना। किससे बनना, पहले बिंदी, मन बुद्धि से। जितना जितना मन बुद्धि से तुम प्रैक्टिस करते जाते हो, तो जैसे वो कहते हैं ना, कहाँ घुसेड़ दिया उसको, मैं बाहर कैसे निकलूं, हाँ भैंस हूँ ना, तो मैं बाहर, अरे तू गया भी तो था अंदर, अपनी इच्छा से गया था, तेरे को जबरदस्ती घसेड़ा था, अब मैं बाहर कैसे निकलूं, चारों तरफ फंसा हुआ हूं मैं, मंद बुद्धि। ऐसे ही मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। प्रैक्टिस करते करते उसके संस्कार ऑटोमेटिक आएंगे, ऑटोमेटिक। क्या संस्कार, इसलिए कहा तुम कहोगे बहुत बड़ी कृपा से, अरे कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। तुमने क्या किया, बार बार देह भान से दूर जाने की कोशिश की। अब जब आत्म भान में बार बार टिकोगे, तो उसकी रंगत आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो सहज ही आएगी। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उसमें ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है, कौन सी, जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा को समझने के लिए बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं,
यह चक्र तो सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में होगा। वाह, किससे इतना फायदा नहीं है? चक्र का अपना चक्र है, उसका क्या है? हाँ, चक्र का अपना पार्ट है, उसको जानने से कोई, हाँ, असली फायदा किसमें है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। मैं आत्मा स्टार हूं, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, तुम्हारे से भी क्या है वो? सूक्ष्म। सोचो, जब पूरी तरह संन्यास धारण करके तुम संपूर्ण सूक्ष्मता में टिक जाओगे, किसमें? संपूर्ण सूक्ष्मता क्या है तुम्हारी? है निर्विकल्प समाधि। तब भी तुम महसूस करोगे कुछ तो ऐसा होगा कि भगवान तुमसे भी सूक्ष्म है, जबकि तुम प्रैक्टिकल होने जा रहे हो दुनिया के लिए। कितनी बड़ी बात है, मास्टर टाइटल तुम्हारा है ना, तुम दुनिया के लिए प्रैक्टिकल होने जा रहे हो, लेकिन तब तुम महसूस करते हो वो इतना सूक्ष्म है। बाप रे बाप, हम पूरा जीवन लगा दिया, सालों संन्यास होने के बाद जो सूक्ष्मता धारण की है, ऐसी सूक्ष्मता 800 करोड़ के पास नहीं। सोचो, 800 करोड़ के पास ऐसी सूक्ष्मता है। तुम पहले पहले बने परम आत्मा, माना श्रेष्ठ आत्मा बने पहले पहले, तब जाके तुमने अनुभव किया कि बाप कितना सूक्ष्म है। सोचो आप, यही सदगति दाता है। अगर तुम्हारे से सूक्ष्म होगा तो क्या करेगा तुम्हारी सदगति? उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते। किस तरीके से? आत्मा कितनी भी सूक्ष्म हो जाए, कितनी भी सूक्ष्म हो जाए, परमात्मा माना 800 करोड़ में श्रेष्ठ बन जाए, तो क्या सार निकलेगा? हाँ, उसको याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश हुए। तब तुम इतनी सूक्ष्मता में बैठे, तब तुमने गायन किया कि वो कितना सूक्ष्म है, जो हमारे क्या करता है? विक्रम विनाश करके हमको आप समान बनाता है। देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी यह याद रहे मैं आत्मा हूं। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कैसे? विक्रम विनाश कैसे होते हैं? क्या कहा? बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश कैसे मालूम पड़ा मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं? जी, संस्कारों में परिवर्तन। और जितनी आत्मा हल्की होती जा रही है, स्वतः ही याद आ रही है, स्वतः। अगर कहीं अटके हुए हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वहीं के वहीं जाम बुद्धि है। जितना जितना हल्के होते जाएंगे, स्वतः क्या होना चाहिए? जब पाप भस्म होते हैं तो स्वतः ही होना चाहिए, या तुमको करना चाहिए याद? क्या होगा? हाँ, स्वतः होने लगेगी। मैं बिंदी हूं, यहां पाठधारी आकर बना हूं। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। क्या? मजबूरी से नहीं, बहुत प्यार से। यह है मेहनत। सर्विस की लवार तो बहुत मारते हैं, आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। वाह, इतनी बड़ी बड़ी विचारों ने प्रदर्शनी की, कितनी जाके सेवा की, दिन रात एक किया, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? जिस पॉइंट पे प्रभावित होना करना था, उस पॉइंट पे कोई प्रभावित ही नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रभावित हुआ? अरे दुनिया मानती है निराकार को, क्या बड़ी बात है? हिंदू मुस्लिम सिख सभी मानते हैं, तो वो क्यों प्रभावित होंगे? भाई कुछ नया बता दिया क्या उनको? प्रभावित कब हो? हाँ, जब तुम्हारे में ऐसा परिवर्तन हो, जादुई परिवर्तन जो संसार में नहीं है, तब वो निराकार का वर्षा सिद्ध हो। तो भारत
हेवन और हेल बनता है? 84 जन्म कैसे लेते हैं? सतो रजो तमो में कैसे आते हैं? सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है, यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। यह बातें कोई भी समझते नहीं, मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। क्या कौन चाहती है? इसका मतलब भी एक्यूरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की नहीं है। यह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी अविनाशी है। यह याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विक्रम विनाश हो। क्या यह याद करना? क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है? और असली रहस्य कौन सा है? फिर अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विक्रम विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते। भगवान को लगता है समय जितना कम है उतने कितनी क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए। ये मुरली कब चल रही थी? 18 जनवरी 69 से पहले। और 76 में क्या होने वाला था? संपूर्ण विनाश। तो सोचो कितनी तत्परता होनी चाहिए। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाएं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। लवली क्या होता है? मीठे। हाँ, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। माना मिलती तो है, भावनाओं का फल मिलता है, लेकिन नहीं के बराबर। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। मुश्किल कोई हैं जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। मुश्किल कोई हैं, बहुतों को अभ्यास नहीं है। किस बात का? आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्कर बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है, जिससे आयरन एज से गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, बाकी उनको यह नहीं पता पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने? सजा ना खाने का उपाय है, सिर्फ याद में रहना। क्या सजाएं भी ज्यादा दूर नहीं हैं। कब से डेट वेट नहीं पूछ रहे हैं? अरे धारणाओं का राजा अपने पांव पे खड़ा हुआ, धारणाओं की परफेक्शन हुई और सजाएं शुरू। ऑटोमेटिक इसलिए कहते हैं साइंटिफिक क्यों बहते हैं? क्या है साइंटिफिक? अरे जो ये ग्रह दशाएं हैं, ये ग्रह ऑटोमेटिक, तुमको मालूम भी नहीं 1 मिनट पहले क्या होने वाला है। इससे तो अच्छा वो ज्योतिष तुमको बता देंगे। ये विज्ञान है तो सोचो आप ग्रह कैसे चक्री होंगे कि सबको चक्री कर देंगे। अचानक ड्रामा चेंज हो गया।
तो सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है, पावन कैसे बना, सजा न खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। सजा में क्या होता है, व्यक्ति टॉर्चर होता है। ऐसे बाबा कहते हैं तुम अपने ही धर्मराज बन जाओ। क्या करो, आपने कोई सजा दे, रॉयल सजा दे दो। कौन सी सजा है, कौन सी सजा आपके पास, बोलिए क्या सजा देंगे? अरे सजा पूछ रहे हैं, जो दूसरों को मुश्किल लगे वो कर डालें। भूल गए तो मैं बोल दूं, ये है सुंदरता, है व्रत, स्थूल व्रत। सोचो स्थूल व्रत कैसा, भक्ति में हठ वाला क्या, कौन सा है? हाँ, अग्नि, अग्नि को छूना भी मैंने बोल दिया। नहीं, इनकी दिली इच्छा है कि हम क्या करें, अग्नि को ना छुएं। सोचो हम प्रयोगशाला में अपने वो प्रयोग करें तो सोचो कितना सुंदर बनने वाले हैं। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। धर्मराज जी तैयार ही बैठे हैं। धर्मराज कौन है? बाबा का राइट हैंड। सोचो वो भी तैयार ही बैठे हैं। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। जैसे लौकिक में कोई ज्यादा बीमार हो जाते हैं ना, तो अव्यक्त वाणी में भी आया था ना कि डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या खाओ, है फल खाओ। भगवान ने तुमको तंदुरुस्त करने के लिए ये नहीं दिया कि गृहस्थ भोजन खाओ। अरे भाई तुम बीमार हो, मरने वाले हो, तो क्या खाओ, फल खाओ। तो ज्ञान में अपने को मियाँ मिठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की, योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना। मैं आत्मा हूं, मुझ बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मनाभव, यह है महामंत्र। आपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। क्या पहले मैं क्या हूं, स्टार, बाप भी क्या है, स्टार। फिर उस स्वरूप में टिक के उस स्टार को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है। कितनी लाखों प्रजा है? 3-4 लाख प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो बहुत सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। कौन सा? याद करना सहज है, लेकिन डिफिकल्ट कौन सा है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघन डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्कर का राज जानना सहज है। वाकई देही अभिमानी हो, बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में रहते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। क्या क्या है बाप की याद में? निरोगी काया और लंबी आयु। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। खुद भी समझते हैं हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं। यह बात भी मुश्किल, यह बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं, याद ही नहीं करते हैं, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं
इसलिए हम माला के नजदीक में आ जाएंगे? नहीं। सोचो कितना नशा रहता है ब्रह्मा कुमारी को। इतने बड़े जोनल इंचार्ज हैं, पूरे विश्व में उन्होंने चक्कर लगाया है, चक्रवर्ती महाराजा बन गए, लेकिन क्या कह रहे हैं? इससे माला का दाना नहीं बनते। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। चक्र को याद करना है। क्यों बोलो? फिर चक्र को याद करना है। पहले आत्मा बन, बाप को याद कर, फिर चक्र को भी याद। क्यों? अभी उस दिन तो बताया था। हाँ, तुमको नशा चढ़े कि हमारा अपना ही चक्कर है। और तुम्हारा चक्कर इतना सुंदर है तो कुछ तो मेहनत होगी। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए, योग कहने वाले नहीं, क्या योगी अवस्था चाहिए। पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडे से बच सकते हैं। क्या? योग बल, याद करने वाले नहीं। अगर बल ही इकट्ठा नहीं हुआ है तो नहीं, फिर तो डंडे खाने पड़े। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। कौन सी? योग बल की मेहनत मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। इसलिए क्या कहते हैं तुमको? किसके समान? ददीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। इसको ही योग कहा जाता है। माना कनेक्शन जुट गया, परमानेंट जुट गया। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। यह निशानी है सत्युग त्रेता। सत्युग त्रेता की बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। कितना छोटा सा संगम युग है? उस वर्ष वो था 100 वर्ष का, लेकिन अभी ऊपर में छोटा सा संगम युग। अभी कितने वर्ष का है ये? ब्रह्मा कुमारी क्या कहेंगी? कितना बचा है ये? 10 वर्ष। और कांटे की तरफ देखो, अगर पूरी घड़ी को वहां धर दो, पूरी घड़ी को वहां पे चिपका दो, अब कांटे की कल्पना करो, कितने मिनट हैं? 2-3 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और 1 सेकंड कितने दिन का होता है शिव बाबा का? 21 में रटा हुआ है नई दुनिया में। तो 1 मिनट कितने दिन का हुआ? 3.5 दिनों में बताओ ना, कितने दिन का हुआ? लगभग 1250 दिन। तो 1 मिनट माना 1250, दूसरा मिनट माना 1250, 2.5 मिनट को जो 3 बोल दो तो कितना आ गया 2024 के बाद है? हाँ, अभी 27 तक 1 मिनट, फिर 31 तक 2 मिनट, 34 तक 3 मिनट। तो बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तभी वह शांति फैल सकती। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में शास्त्र बड़े बड़े भरे पड़े हैं, लेकिन कौन क्या भूली हुई है? अपने को और भगवान को, परमात्मा को। कोई कहते हैं परमात्मा हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु यह कैसे हो सकता? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, और अव्यक्तवाणी क्या बोले? जहां देखे तू ही तू। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता, इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा, तो फिर परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना।
उसमें फर्क तो हो ना सके, किसमें? स्वरूप में फर्क हो ना सके, लेकिन वो है रचयिता, तुम हो रचना। सब परमात्माएं हो जाएं तो फिर सब क्रिएटर हो जाएं। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना, बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी, यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देही अभिमानी हो रहे हो, सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वह नॉलेज गुम हो जाती। वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, रोने से क्या होगा? यह समझाया जाता है अगर कुछ समझें तो शांति आ जाए, खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझते भी हैं, रोने से क्या वापिस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। चीज क्या होती है? चीज माना सॉलिड, चीज माना इन आंखों से दिखे, तो क्या चीज है? आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते हैं। बहुत बच्चे याद में रहते नहीं हैं, सिर्फ समझाने से क्या होगा? बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़े ही हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझें बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है, वह भी बिंदी है। तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है, भल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूं, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप नहीं आकर आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्कर तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना क्या होगा? बाबा स्वतः ही अपनी तरफ खींचता है, जितनी कट उतरती जाती। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। वाह, क्या विराजमान होना क्या होता है? जाके बैठना, विराजमान होना बैठना, ऐसा बिंदी रूप जाके जड़ अवस्था में लटक नहीं जाना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ, बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है, बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल है, सर्व के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूं, ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सकेंगे। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, तो कितना बड़ा चैलेंज है। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, ना आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं। समझना किनको है? जिनको स्वर्ग में जाना है, बाकियों को समझने की दरकार नहीं। हिसाब किताब चुक कर चले जाएंगे। तुमको ही यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना? क्या दिल शरीर में है, आत्मा में है? दिल तो आत्मा में है ना?
आत्मा में। दिल तो निकाल के चेंज भी कर देते हैं, दिल तो आत्मा में है ना। वो कहेंगे मन बुद्धि, मन और दिल को क्या कहते हैं? दिल धड़कता है, आधार कौन है धड़कने का? आत्मा। लेकिन मन सूक्ष्म है, दिल स्थूल है। आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। कहते हैं भक्ति मार्ग, कहते हैं दिल आ गई। दिल शरीर में नहीं है। तुम्हारा दिल कहाँ है? दिल शरीर में नहीं है, तुम्हारा दिल कहाँ है? दिल अर्थात मन। शरीर को तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं, दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। दिल को लगाना अर्थात मन बुद्धि को लगाना। आपने को आत्मा समझ, फिर परमात्मा बाप को दिल लगानी है। तुम्हारी दिल किस में लगी है? भावनाएं किस में होती हैं? या तुम्हारी भावना कहाँ है भैया? तुम्हारा दिल कहाँ है? आत्मा बहुत सूक्ष्म है। इतनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है? यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह कभी मिटने वाला नहीं है। कितने भाग्यशाली हो क्या? वह कभी मिटने वाला। बहुत भाग्यशाली क्या मतलब हुआ? अगर तुमको लगता है कि हमारा इतना श्रेष्ठ पार्ट है तो सोचो कितना नशा रहना चाहिए। ये क्या है? ये अविनाशी है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत करनी है। कौन सी? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। इतनी छोटी सी आत्मा है, इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है, पढ़ाई पढ़नी है। बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है। लौकिक दुनिया में क्या होता है? पढ़ाई भी होती है तो खेल कूद भी होता है, लेकिन मर्तबा किससे मिलता है? खेल कूद से नहीं। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। तुम अपनी तरह की कला का प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा मर्तबा नहीं है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है। खेलपाल कहाँ होते हैं? भक्ति मार्ग में। कौन से खेलपाल होते हैं? ट्रांस में जाना, साक्षात्कार करना, ये सब क्या है? ये भक्ति की खेलपाल है। उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। वो असली ज्ञान नहीं है। वो क्या है? वो भक्ति मार्ग है। यह भोग आदि लगाना भी खेल है। कहाँ जाते हैं संदेशियां बेचारी गुम होके? सोचो, ट्रांस में जाना कितनी बड़ी बात है दुनिया के हिसाब से। वहां भोग स्वीकार करना, फिर वहां से संदेश लाना, और यह क्या कह रहे हैं? यह भोग आदि लगाना भी खेल है। माना इससे कोई विक्रम विनाश नहीं हो रहे तुम्हारे। ये कोई ज्ञान नहीं है। मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यास। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। ऐसा बोला ना कि आत्मा निर्लेप है, ये बहुत महीन बात है। हाँ जी, आत्मा निर्लेप, हाँ, ये बहुत महीन बात है। आत्मा निर्लेप है, ये बहुत महीन बातें हैं। किसी स्टेज में जाके जब तुम्हारे कर्म क्या हो जाएं? अकर्म हो जाएं। जब तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ तो पूरे संसार की भी हत्या कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगता। उन्होंने सब आत्मा को क्या बता दिया है? सब आत्माएं क्या हैं? निर्लेप हैं। निर्लेप नहीं, क्या हो गया? कर्मों के हिसाब किताब बन गए, उसके हिसाब से वो उनका जन्म मरण चलता रहता है। हाँ जी। और ये जो बाबा ने 5 मिनट कम से कम करने का डायरेक्शन दिया, हाँ जी, तो उसमें किसी किसी का ऐसा प्रश्न है हाँ, कि जब हम 1-1 मिनट करते हैं, हाँ,
तो वो मिला के भी तो 5 हो ही रहा है, तो अलग से 5 करना मतलब कैसे? अरे तुमको ये अभी महारथी थोड़ी हो, चिंता मत करो। वो है महारथी, कोई तो सैंपल नहीं बनेंगे तुम्हारे लिए, बनेंगे ही नहीं है। कोई 5 मिनट का ही टारगेट लेके चलेंगे। 5 मिनट माना कितने सेकंड? 300 सेकंड। उनको लगता है ये 300 सेकंड में 2-3 संकल्प क्यों आ रहे हैं, उनके मुसीबत है। तो बाबा उनको बोला करो, 5 मिनट करो। माना अगर 2 संकल्प आ गए, 3 आ गए, कोई बहुत बड़ी आफत हो गई क्या? लेकिन तुम्हारा टारगेट है, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, फिर 10 होगा। ये है जो सैंपल बनना है आहिस्ता पहले पहले उनके लिए। बाकी तुम्हारे लिए अभी जो 5 मिनट है उसके 5 टुकड़े कर दो, है ना। ऐसे धीरे धीरे पहुंचोगे या टाइम, नहीं तो टाइम ही वेस्ट होता जाएगा। अरे 1 मिनट अभी हो नहीं रहा तो 5 मिनट की कल्पना क्यों करेंगे हम? आज हमारी जो अवस्था है वहीं से ऊपर उठना है हमको। तो अभी 1 मिनट जब बहुत अच्छी अवस्था हो तो उस वक्त अमृत वेले, और इसके बिना राजयोग सिद्ध होने वाला नहीं है, भूल जाना। जितना क्लियर कल के अव्यक्तवाणी में था, इसके बिना राजयोग कोई जो साइंटिफिक बोलते हैं वैसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो जब तुम्हारी बहुत अच्छी अवस्था है तो कम से कम 5-5 मिनट के 24 कर डालो, तो पूरी तुम्हारी 100% शूटिंग हो गई। 24 माना कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। मान लो कोई 3 बजे भी उठता है, 3 बजे उठा, कितना समय उसके पास? 5:30 बजे तक टाइम है। तो आप तो खास अमृत वेले के लिए बोला जाता है, तुम ऐसे अटेंशन दो, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, जब घूमते हो तो अपनी चेकिंग करो। तो वो एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है भाई, कितना वैल्यूबल है। ऐसे कोई जो 5-5 मिनट, माना तुम 5-5 मिनट पैकेज बना लो ना, उनका एक ही है 5 मिनट का, तुम हाँ 5 मिनट का अपना एक पैकेज बना लो। तो 5 बार तुमने विशेष रूप से चेकिंग की, विशेष रूप से, वो तुम्हारे 5 हो गए, 5। तो तुम चाहो तो उनको एक गिन लो, वो कोई खास बात नहीं, गिनती तुम्हारे ऊपर है। और तुम्हारा वो है ना, क्या होते हैं वो ऐसे दबाते हो, काउंटर, है ना। हाँ, तो ऐसा तुम उसको दबाओगे तो ऐसा फिर तुमको लगेगा यार ये तो आसानी से हो रहा है। अगर 1-1 मिनट तो 108 तो तुम चुटकियों में कर डालोगे। 108 करोगे तो कल को 240 भी होंगे, 240 में फिर आने वाला 27 में 480 चुटकियों में होंगे तुम्हारे। सोचो आप, ये समय लास्ट समय है ना। लास्ट समय तो समय की तीव्रता का हो या समय का, जितना जितना समय वैल्यूबल होगा उतना ही क्या हो रहा है। हाँ, समय जितना करीब जा रहा है उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। करो या मरो का ही सवाल है भाई, है ना। हाँ, जितना समय करीब जा रहा है संपूर्णता के, उतना उतना केवल तुमको शूटिंग करनी है, स्टेप के ऊपर स्टेप रखना है। क्या क्या करना है? कदम के ऊपर कदम रख के क्यों चलना है? कि ड्रामा के बंधन में बाप बांधा हुआ है और तुम ड्रामा के साथ साथ घूम रहे हो। जैसा ड्रामा घूम रहा है वैसा वैसा तुम घूम रहे हो। तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा कैसा हो गया? तो तुम जिस ड्रामा का परिवर्तन भगवान ने आके किया, जिस सृष्टि का परिवर्तन भगवान ने आके किया, उस सृष्टि में पहले पहले तुम हो। इससे बड़ी कोई लॉटरी हो सकती है संसार में? ये प्रैक्टिकल शरीर छोड़ने की बातें नहीं है, ये है प्रैक्टिकल जो भविष्य है तुम्हारा। ड्रामा के साथ साथ नई सृष्टि की शुरुआत करना और अविनाशी भव का वरदान लेके। इसलिए अभी ट्रैफिक कंट्रोल की सूक्ष्म, अभी कुछ दिन पहले से आप लोगों को ये, आप लोग शायद कोई कोई करते भी होंगे, अलग से कोई नोट करते हैं अपने पर्सनल, जैसे बाहर भी करते हैं, जैसे 240, 300, वो उन्होंने बहुत प्योर याद की मेहनत की है, लेकिन उसमें अलग से वो काउंट करते हैं, जिसमें मन विशेष रूप से उनका लगता है कि हाँ ये अच्छा रहा, पूरी तरह नहीं रुका लेकिन ये अच्छा रहा, मन अच्छे से भी अच्छा। जबकि जो 200, 300, 400 कर रहे हैं उसमें 8-10 घंटे लग रहे हैं, उसमें से भी जो अच्छे से अच्छा रहा उसको अलग से काउंट कर रहे हैं। तो जो अलग से काउंटिंग है वो है जो अव्यक्तवाणी ने बोला कि 10 मिनट, 10 माना बस। अरे 10 मिनट नहीं तो 7, 8, 9 करो, तो माना बिना करने से नहीं होगा। तुम सोचो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। फिर लास्ट में बोला 5 तो भैया चाहिए ही चाहिए, अब वो काम बनने वाला नहीं है, ये समय कम है और प्राप्ति भगवान को
बहुत बड़ी करवानी है, इसलिए 5। तो अब हमारी वो कैपेसिटी अपने हिसाब से देखना है, तो हम कैसे लेंगे 5 को? हाँ, 1-1 मिनट के 5। तो उसमें अपनी चेकिंग करेंगे। अब किसी के 1 मिनट में मान लो 2 संकल्प चलते हैं, 3 चलते हैं, तो सोचो जब वो अटेंशन देगा तो 5 मिनट कितने सुंदर होने वाले हैं उसको। सोचो 1 मिनट में 2 या 3 संकल्प चले तो 5 मिनट में कितने चले? ज्यादा से ज्यादा 10-15। सोचो 5 मिनट उसने मेहनत की और 10-15 संकल्प चले, तो कितने मिनट के से ऐसे नॉर्मली कितने संकल्प चलते हैं 1 मिनट में? 10 से 15, 12-15 संकल्प। तो उसने 4 मिनट क्या कर लिए? हाँ, बल इकट्ठा कर लिया। सोचो 5 मिनट में किसने 4 मिनट बल इकट्ठा कर लिया, और अमृत वेले उसने 24 किए, तो कितना बल इकट्ठा हो गया। कैसे आत्मा लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट चली जाएगी भाई। यह है साइंटिफिक, यह है पढ़ाई। इसलिए बल धीरे धीरे इकट्ठा होता है, कोई जमदे जामदे नहीं होता, प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ जी। तो हम लोग जो बोलते हैं 1 मिनट, 2, 3 मिनट, 5 और 10, हाँ बीच जी। में 6, 7, 8 तो नहीं बोलते, लेकिन बाबा ने वो भी बोला। 10 वाला है। हर बार उसका माथा भारी होता जाए, 10 से पहले ही संकल्प आ गया। अरे तुम आने दो ना। पहले 5 फिर 6, क्योंकि ये इंटरनल क्या है? हाँ, एक सिस्टम है। ऐसे नहीं होता कि कोई भूत प्रवेश हो गया तो एकदम 10 पे ही चले गए, ऐसा नहीं होता। वो सिस्टम है इंटरनल जो प्रैक्टिस करते करते बढ़ेगा, ये है नेचुरल। और जितना बढ़ गया वो परमानेंट है, परमानेंट, कभी भी नीचे नहीं आना, डाउनफॉल नहीं होना उससे। सोल प्रवेश करेगी तो आज एकदम एक्सट्रीम में ले जाएगी, और कल जैसे ही निकलेगी फिर तुम पटिया पे आ जाओगे। इसलिए अगर 10 पूरा नहीं भी हो पर तो कि चिंता का विषय नहीं। जहां तक तुम पहुंचे हो, 7 पहुंचे, फिर वो 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 हो जाएगा। प्रैक्टिस करके माना उसको नेचुरल करना। क्या कहना चाहता है बाबा? हर बार में होने लगे, नेचुरल हो जाए। इंटरनल तुम्हारा सिस्टम ऐसे परिपक्व हो गया ना, पक गया, तो वो परिपक्व अवस्था, नेचुरल नेचर में आना, ये चाहता है बाबा। हाँ जी। जैसे अव्यक्त वाणी में बाबा पूछते हैं ना कि तुम बच्चे अपनी डेट फिक्स करो। तुम बच्चे अपनी डेट फिक्स करो। तो जैसे ये तो जानते हैं कि जो हम याद कर रहे हैं तो संस्कारों का परिवर्तन होगा। हाँ जी। तो लेकिन कोई डेट लेकर नहीं चलते कि इस डेट तक ये संस्कार जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई टारगेट लेकर चलते हैं तो उसको भक्ति मार्ग तो नहीं कहते। संस्कार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अभी हमको ये मालूम पड़ा कि संस्कार परिवर्तन किससे होंगे? याद से, है ना। अब हम डेट किसकी फिक्स करेंगे? याद के चार्ट की डेट्स आप रोज लेके चलते हैं। अक्सर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो ऐसा नहीं कि ढर्रे में बंधे हुए हैं, अमृत वेले उठे, याद किया, नुमा शाम किया, तो ऐसा उनका ढर्रा बना हुआ नहीं है। उनका एक टारगेट होता है, जैसे तुम्हारा 3 महीने का विशेष टारगेट होता है ना। तो उसको किस में लाना? राउंड फिगर में लाना। तुम्हारा जो एक खुद का टारगेट है उसको राउंड फिगर में लाना। माना 480 मान लो तुम्हारा टारगेट है, 360 टारगेट है, तुमने 3 महीने डेट दी अपने को, 3 महीने तक इतना ही करना है? तो कभी 250 हुए, 300 भी होगा, फिर उसको कवर करो। मान लो तुम्हारा 360 करना है तो 60 को तुमको कवर करना है, 240 है 200 उसको कवर करना है, तो उसको राउंड फिगर में ले आना। जो तुमने डेट फिक्स की है उस डेट के हिसाब से तुम्हारा जंप, माना अपने अलवेलेपन को खत्म करना। डेट फिक्स करने का मतलब है तुम्हारी जो कैपेसिटी है तुम उसको पूरी तरह यूज नहीं कर रहे हो। कुल मिला के जो तुमको मेहनत सूक्ष्म करनी चाहिए वो तुम उतनी सूक्ष्म मेहनत नहीं कर रहे हो। अलवेलापना तो तुम छोड़ देते हो, जो कल हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं। तो जब डेट फिक्स करते हो, एक टाइम अपने को दे देते हो, तो इसलिए अव्यक्त वाणी में है ना, एक वीक में उसको राउंड फिगर करो, नहीं तो एक मास में उसको राउंड फिगर करो। तो ये है डेट फिक्स करना। वरना अगर अलवेलापन आ गया तो नेक्स्ट डे उसको करना है, ऐसा नहीं उसको छोड़ देना है, उसको करना। तो एक निश्चित डेट लेके जब तुम चलते हो, एक निश्चित टारगेट लेके चलते हो, तो उसमें अलवेलेपन को तुम क्या देते हो? विदाई दे देते हो। अगर आ भी गया तो दूसरे दिन उतनी जास्ती कमाई करते हो, तो कहेंगे वो डेट फिक्स करना मना यथार्थ हो गया। ऐसे में कोई भी तुम्हारे जो भी छोटे मोटे संस्कार हैं वो रह ही नहीं सकते। हाँ जी।
और ये बोला था ना क्लास में कि त्याग होगा तो लक्ष्य चुटकियों में पूरा होगा। हाँ, त्याग एक होता है सूक्ष्म त्याग, एक होता है स्थूल त्याग। महारथियों का होता है सूक्ष्म, और महारथी बनने के लिए स्थूल। जामदे जामते नहीं होता ना, महारथी बनने के लिए जो होता है स्थूल त्याग। महारथी बन जाते हैं तो त्याग सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म के त्याग क्या होता है? मन बुद्धि का, इसमें बहुत सूक्ष्मता है, इसमें अपनी तरह का तुम्हारा त्याग है ना। और स्थूल त्याग क्या होता है? शरीर से क्या हट करके अपन बैठ जाएं, कि नहीं हम तो फलाहार ही करेंगे। आपसे अग्नि तत्व त्याग 10 साल करके देख लो, कुछ मिल जाए तो। 10 साल में तो मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, अरे करके तो देख लो। ये उनके लिए स्थूल त्याग जो अभी आगे आगे आके सैंपल बनने वाले हैं, तो उनको स्थूल त्याग करना पड़ेगा। स्थूल त्याग करेंगे तब जाके वो सैंपल बनेंगे, नहीं तो उल्टे लटक के देख लो, छोड़ के देख लो, मनसा में टसमस हो जाओगे। इसलिए आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी है ना, वहीं से ऊपर उठना है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि दौड़ के तुम आगे कोई निकल जाओगे। अरे उनका लंबे समय का त्याग है भाई, उस त्याग में उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब स्थूल त्याग को बढ़ाओ। स्थूल त्याग बढ़ेगा तो सूक्ष्मता ऑटोमेटिक बुद्धि में आएगी। सूक्ष्मता आएगी तो आत्मा तुम्हारी पावरफुल बनेगी, पावरफुल बनेगी तो तुम बाप समान बन के सैंपल बनोगे। इसलिए त्याग, जितना बड़ा त्याग होगा उतनी बड़ी तुम्हारी तपस्या होगी। हाँ जी। मन बुद्धि का त्याग मतलब मन बुद्धि मना सूक्ष्म, ये है महारथियों के लिए। पहले त्याग कौन सा? स्थूल। स्थूल त्याग क्या है? हाँ, स्थूल त्याग क्या है? हाँ जी जी, थोड़ा सा आवाज बढ़ाना, मेरे तक आ जाए। अग्नि, अग्नि क्या? हाँ, अग्नि तत्व हम, हाँ, दूध गर्म करके दें तो है, वो भी छोड़ेंगे। चलो वो देखें, जैसी प्लानिंग यज्ञ की होगा, अच्छी बात है। अपनी तरफ से क्या होना चाहिए? और हम चैलेंज करते, दूसरा कोई ले ऐसा संकल्प 10 साल, 10 से मस होके दिखा दे उसकी अवस्था। चैलेंज है, 10 साल मौका देते हैं। तुम अग्नि उग्नि छोड़ के बैठ जाओ, अपनी मन बुद्धि चेक कर लो, 6 मास चेक करके देख लो, जो टस से मस भी हो जाए। अरे ये वो हैं जो सालों से पिट रहे हैं। एक दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ, एक दिन चार्ट मिस नहीं हुआ, सालों हो गए। उनको ऐसे स्थूल त्याग बढ़ाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं बढ़ा नहीं, सैंपल कैसे बनेंगे भाई? नहीं तो कोई देख ले करके, अगर लगे मन बुद्धि में थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो अच्छी बात है, साल 2 साल करके देख लो। तो कोई जाम दे नहीं होता, सबकी अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। लंबे समय का जो तुम्हारा त्याग है, अब उसका फल लेना है, तो त्याग बढ़ेगा तो तपस्या बढ़ेगी। तपस्या माना सूक्ष्मता, मन बुद्धि की सूक्ष्मता, जो यथार्थ रूप से आत्मा का परिवर्तन करे। तो ये महारथियों के लिए। लेकिन फिर सूक्ष्मता में पहुंचेंगे, सूक्ष्मता, आप निसंकल्प हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं, निसंकल्पता बढ़ रही है इनकी, योग बल बढ़ रहा है। ये हो गया सूक्ष्म त्याग। सूक्ष्म त्याग में सूक्ष्म चेकिंग होती है, अपने स्वभाव संस्कार की चेकिंग होती है, अपने व्यर्थ की चेकिंग होती है। सूक्ष्मता में सूक्ष्म महारथी चेक करते हैं अपने आप को। हाँ जी। हाँ जी, पॉइंट मिल नहीं रहा क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सब आज ये बोला ना सुबह की गॉडफादर कहते हैं और माता पिता कहते हैं। हाँ जी, माता पिता कहते हैं और हाँ, और माता पिता कौन कहते हैं? भारतवासी। गॉडफादर पूरा वर्ल्ड, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो उसको गॉडफादर के रूप में कह रहा है वो निराकार है। लेकिन उस निराकारी स्टेज को यहाँ पे कैसी प्रवृत्ति बनाने आए हैं? बाप तुमको आप समान बनाने आए हैं। तो यहाँ स्त्री चोले हैं या पुरुष चोले हैं, उनको आत्मनिष्ठ कर देना। इसे अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ उठो, गोप गोपियों से पूछो। तो गोप गोपी, गोपी गोप नहीं है, या गोपियां गोपियां नहीं है, क्या है? ये गोप गोपियां हैं जिन्होंने कौन सी अवस्था प्राप्त की है? बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इसलिए माता पिता। हाँ जी। तो इस हिसाब से मतलब
एक तो ये हो गया ना कि भारतवासी बोलते हैं, लेकिन जो विदेशी होते हैं वो हाँ जी। गॉडफादर को मानते हाँ, हाँ। हैं, ऐसे बोलते नेचर के रूप में वैसे मानते हैं, लेकिन वो केवल जैसे धर्म पिताएं किसको मानेंगे, माताओं को क्या मानते हैं। हमारे यहाँ जितने साधु सन्यासी माताओं को किस रूप से देखा, हैं। पाँव की जुती। जुत्ती के रूप में देखा, बस। सोचो, और कहाँ माताओं को इतना ऊंच बनाने आए भगवान। सोचो, वो विदेशी धर्म पिताएं फिर हैं, जो विदेश में फॉलो करने वाले हैं, उनको तो अपना ही अहंकार रहता है कि हमारे से ऊपर कोई है ही नहीं, कोई, हम तो स्वयं ही शिव हम, चाहे यहाँ के सन्यासी हो चाहे विदेश में हो। वो किस में रहते हैं, अपने मगरूरी में रहते हैं। शिवोहम की मगरूरी होती है तो उसकी शूटिंग यहाँ भी होती है। हाँ, हाँ तो जी। बाप तो सबको आप समान बनाते हैं। हाँ जी। मतलब आज ही आया कि अभी रिसेंट क्लासेस में आ रहा है हाँ, कि जो जो आपने कहा कि स्त्री जोला भी है, हाँ, वो हाँ, भी बाप समान स्टेज धारण हाँ, कर हाँ। रहे हैं ना। नहीं तो भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ। तो भारतवासियों की निराकारी स्टेज जो वो गॉडफादर को मान्यता देते हैं, हाँ, और विदेशियों की गॉडफादर को मान्यता देने अरे की भारतवासी मान्यता नहीं देते ना केवल गॉडफादर को। भारतवासी तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, है ना। और गॉड फादर के धर्म पिताओं को अभी भी वर्तमान समय शूटिंग में देखना, वो खुद भगवान बन के पूजते हैं कन्याओं माताओं को। वो ऐसा कोई कल्पना भी नहीं करता कि हमारी जैसी स्टेज भी कोई बना सकता है। आज भी जितने भी धर्म पिताएं हैं, जितने भी जिनमें भूत घुसे हैं, वो कभी नहीं सोच सके जो हमारी स्टेज है ऐसी इनकी कभी बन ही नहीं सकती। पहले हम भगवान बनेंगे, फिर हम इनको दृष्टि देंगे, तब जाके इनका उत्थान होगा। सोचो, वो कहाँ भगवान आए हैं, और कलश किनके ऊपर रखा है, कन्या माताओं के ऊपर। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कहाँ भूत प्रवेश है, तो उनको लगता है हमारे जैसे कोई कैसे हो सकता है। माताओं को तो कितना रिगार्ड कभी दिया ही नहीं। तो शूटिंग कौन सी है ना। और निराकार की शूटिंग, उनको लगता है हम निराकार स्टेज वाले हैं, माताएं कैसे हो सकती हैं। तो ये भाई साहब आत्मा सो परमात्मा जो बोलते हैं, तो उसका मीनिंग अलग रूप में हो गया है ना ये। हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से ले लिया आत्मा सो परमात्मा। हाँ, बाबा ने चाहे स्त्री चोले हैं चाहे पुरुष चोले हैं, गोप भी हैं गोपियां भी हैं, उन सबको क्या अति इंद्रियों के पार ले गए, आप समान बनाया। हाँ जी। तो उसी के लिए आज ये आया कि तुम जब उस सूक्ष्मता में पहुंचते हो तब ये अनुभव होता है कि बाप कितना और सूक्ष्म। हाँ, वो सोचो कब अनुभव होता होगा तुमको जब तुम्हारा संसार में जलवा, संसार को संकल्प मात्र से भस्म कर दो तुम। सोचो, अगर तुमने संकल्प उठा लिया बस, सोचो इतनी ऊंची स्टेज पे तुम जाके मैं क्या महसूस करोगे। अरे बाप रे बाप, बाप कितना सूक्ष्म होगा। माना सोचो, तुम उतनी सूक्ष्मता की कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि वो क्या है 800 करोड़ के हिसाब से। जितनी सूक्ष्मता तुमने धारण की है 800 करोड़ के हिसाब से, कितनी पावर आ गई। चाहो तो संकल्प मात्र सबको भस्म कर सकते हो, लेकिन वहां जाके तुम फील करते हो ये भगवान भगवान ही है, निराकार निराकार ही है। उसको पूरा हप कर लेते हो, फिर भी वो वैसे का वैसे ही रहा। इसलिए बाबा उलाहना देते हैं अक्सर, क्या किनको गीता का भगवान बना दिया। सोचो कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। राम और कृष्ण भी धूल चाटते रह जाएं अगर रचयिता बाप ना हो तो। सोचो। हाँ जी। और भाई साहब अभी ये बात आती है ना कि तुम बच्चों का 50-60 जन्म इंश्योरेंस रहता है। हाँ जी, 50-60 जन्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, हाँ सुना है ना मुरली में, नहीं सुना। हाँ, शुक्र है, सुना। मेरे को कान बजते हैं। हाँ और जी। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। हाँ, ब्रह्मा बाबा से तो एक जन्म भी कम नहीं। ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा त्याग था, एक जन्म भी कम नहीं है उनका, पूरे 84 जन्म। और उनके साथ जितनी भी उनकी वंशावली है 9 लाख, उनके लिए 21 जन्म का इंश्योरेंस। कितनी बड़ी प्राप्ति है। यहाँ तो एक जन्म के लिए, जितना भी तुम दान पुण्य करते हो कितने जन्म के लिए, एक जन्म के लिए। और 9 लाख को कितने जन्म के लिए मिला, 21 जन्म के लिए इंश्योरेंस कर दिया। सोचो, इंश्योर कर दिया भगवान ने। कोई चिंता फिक्र मत करो, कोई दुख शांति नहीं है तुम्हारे जीवन में। सच वैसे इंश्योरेंस तुम्हारा भी किया। तुम्हारा कितना जा किया, 50-60 जन्म के लिए। उनका 21 जन्म के लिए, तुम्हारा 50-60 जन्म। मुरली के महावाक्य है ना ये तो। हाँ जी। लेकिन भाई साहब पूरे 84 जन्म कैसे होंगे। इनसे मिलो, आज तक सूर्यवंशी की परिभाषा ही नहीं मालूम। अरे तुम भूल गए बीच बीच में गेस्ट हाउस है। सोचो, गेस्ट हाउस वो इंतजार कर रहे हैं, आ गए जन्म हो गया, दोबारा आ गए। जन्म कब होता है, जब तुम अपने परिवार में आते हो,
जब परिवार तुम्हारा मुखड़ा देखता है तो क्या हो जाता है, तुम्हारा जन्म हो जाता है। ऐसे ही जब तुम क्या पुरुषार्थ करोगे कि मेरे को इस संसार में नहीं रहना, कब करोगे ये? द्वापर कलयुग में मेरे को ज्योति ज्योत समाना है। इसलिए मुरली में बाबा ने क्या बोला, अरे सूक्ष्म वतन के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता, सूक्ष्म वतन कोई जानता ही नहीं। तो जानते किसको हैं? परम धाम को जानते हैं, उस ज्योति में समाना जो है उसको जानते हैं, तो जरूर उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो जब जब उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे तो भावनाओं का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो परम धाम जाएंगे? जा ही नहीं सकता कोई। तो कहाँ जाएंगे? जो सदा ही है, सूक्ष्म वतन सदा ही है, मुरली में बोला। तो तुम अगर महादेव के भक्त हो तो वहां आराम करो जाके गेस्ट हाउस में। विष्णुदेव के भक्त हो, टारगेट तुमने ये नहीं लिया, टारगेट मेरे को जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, लेकिन इष्ट तो तुम्हारा जो भी हो, तो वहां कुछ समय तुम, वो तुम्हारा एक जन्म है, वो जन्म है, वहां तुम्हारी बैटरी और चार्ज होती है। फिर नीचे जाके तुमको क्या करना है, जब जब धर्म की गलानी होगी और तुम क्या करोगे, सामना करोगे, तो वो भी तुम्हारा जन्म है। ऐसे पूरे 84 जन्म चाहिए। इसलिए कहा ना, तुम चढ़ते हो उतरते हो, वो उतरते ही उतरते हैं, वो चढ़ते नहीं है बीच में कभी भी। मुरली के महावाक्य हैं ये, बोला ना, तुम 84 चढ़ते हो और उतरते हो, वो उतरते ही उतरते हैं। 16 कला और फिर 14 कला, फिर 8 कला, 8 कला में भी 3 कैटेगरी, और धर्म में कन्वर्ट हो गए, है ना। और भारतवासी अगर कन्वर्ट नहीं भी हुए तो फिर भक्ति मार्ग द्वापर युग तक थाम के रखा। सोचो, द्वापर युग तक क्या है, थमे हुए हैं। हाँ, कलयुग में फिर इनको बेचारों को 1000 वर्ष में 42 जन्म लेने पड़ेंगे। कितनी बार कटना पड़ेगा? 42। हाँ, बच्चों को काट डालेंगे मुसलमान, हैं, जैसे लुटेरे आएंगे, गांव के गांव कट जाते हैं, उस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ। अरे 3 हिस्सा सुख भी तो लिया, लास्ट में तुमको 3 घंटे सुख दिया, 1 घंटे में ऐसी पिटाई की तुमने उलट दी कि हमको अगर पहले मालूम होता कि 1 घंटा इतनी पिटाई होने वाली है तो हम कभी सुख लेते ही नहीं। तो ऐसे बुद्धू बना दिया। थोड़ी सी कल्पना करके तो देखता, अगर थोड़ी सी बुद्धि होनी थी किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की, थोड़ी सी भी भगवान ने बुद्धि दी होती तो कल्पना करके तो देखते हैं। मुरली के महावाक्य हैं, सोचो, वह 42 जन्म 1250 जन्म में, कितना बड़ा ये अनर्थ है भाई। और क्रिश्चियन जो हैं, जो सात्विक क्रिश्चियन हैं, उनको भी 40 जन्म के आसपास मिल रहे हैं 2000 वर्ष में, और तुमको कितने खुश हो रहे हैं हम 84 जन्म लेते हैं। ये नहीं मालूम कि इसने कितनी पिटाई है तुम्हारी, और खुश हो गए 3 हिस्सा हम सुखी रहेंगे, चलो 1 हिस्सा पिट लेंगे। इतने पिट गए तुम, इससे तुम्हारा सुख कहीं नहीं लग रहा। सोचो, ये बेचारे बुद्धू बन गए। लेकिन ये नहीं कि सुख नहीं है, सुख है, वहां कोई दुख शांति नहीं है। 2 युग, और द्वापर युग में भी अच्छे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर नंबरवार पुरुषार्थ। हाँ जी। तो फिर जिनके ये बताया कि जो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, हाँ जी। तो उनके तो फिर मतलब ये बोला ना कि योगी की आयु लंबी रहती है, हाँ हाँ, और जन्म कम रहते हैं, जन्म कम। और तो यहाँ जन्म कम हो गए, जो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, बार बार रुकते हैं, तो उनके यहाँ जन्म काउंटिंग करके देखो 63 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्योंकि उनका तो वही रेशो चलेगी ना, सत्युग त्रेता में, उसका द्वापर में, और उनको कितने जन्म, 40 जन्म लेने हैं, तो एवरेज आयु उनको 70-80 वर्ष है। एवरेज आयु निकाल लो, आपको 2500 वर्ष, जैसे कृष्ण के लिए बोला वहां से निकाल लो। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है ना। तो कृष्ण के भी 2 तरह के कुल हो, एक क्रिश्चियन ये भी हैं जिनके लिए 50-60 जन्म बोला है जन्म, एक क्रिश्चियन कैटेगरी ये भी बताई है मुरली में, जिनके 40-42 जन्म बताए हैं। कृष्ण की 2 कैटेगरी हैं। तो सोचो, जो वो कैटेगरी है जो 40-42 जन्म लेते हैं, कब, द्वापर कलयुग में, तो आयु कैसी रहेगी, ये योगी होंगे ना हर जन्म में, है। तो इनकी देखो, अब निकाल लो इनकी एवरेज आयु 70-80 वर्ष आ रही है ना। तो ये इनकी गति है, वो उनकी गति है। तो ऐसे 2 कैटेगरी हैं, एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश। हाँ जी। तो उस उतने समय के लिए जब तक वो लोग गेस्ट हाउस में है, तब तक यहाँ उनका कोई भी पार्ट नहीं। अरे वो मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती किसको मालूम है? अरे तुमको पुरुषार्थ से तुमने लात मारती राजपाट को, कमाल कर दी। पूरे राजपाट को तब लात नहीं मारी जब तुम मुर्दा बन गए हैं। कब लात मारी, जब तुमने देखा युवराज बड़ा हो गया, अब संभाल सकता है और तुम भी अच्छे खासे हो, तब जाके तुम तपस्या में जाते हो। किस लिए, हमको ये राजपाट नहीं चाहिए,
हमको किसमें समाना है? जन्म मरण से मुक्त होना है। सोचो, जन्म मरण से मुक्ति के लिए कोई राजपाट में तुमको कमी नहीं थी, हैं? कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लात मार दी तुमने। तो कुछ समय फिर तुमको क्या अनुभूति करनी है? हाँ, मुक्त होने की अनुभूति करनी है। और फिर कब समय आना है? जब वो डिनाइस्टी वगैरह चलेंगी, नहीं चलेंगी। हाँ जी, हाँ। फिर अभी 22 तारीख की मुरली में ऐसा आया था, वही यही सीढ़ी को लेकर के हाँ आया जी, था कि 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। हाँ हाँ, फिर बोला ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम चाहो भी ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, उनके लिए चढ़ना, चढ़ना और उतरना है। चंद्रवंश के लिए बोला है 8, 12 और फिर 21, फिर 42। तुम भूल जाओ, तुमको कला कम होते जाए, कला ये लास्ट में कलाहीन। 16 कला, 14 कला, 8 कला और फिर 4 कला, फिर कलाहीन। और तुम जो है द्वापर युग में 16 कला। बोला नहीं बोला? सोचो, जो ये 2500 वर्ष में 16 कला बने हैं, तो वो क्या एकदम से कलाहीन कभी भी हो पाएंगे? नहीं तो मुसलमानों का सामना 300 वर्ष पहले कैसे कर लिया? अगर ये कलाहीन हो जाए, इम्प्योर हो जाए, तो मुसलमानों के इतने आक्रमण हुए तो सामना करने वाले कैसे थे? साधारण थे क्या? ये नहीं होते कलाहीन। उनको उतरना ही उतरना है। इतने सुख जो भोग लिए, अभी कौन सी दशा में है ब्राह्मण? शुक्र की दशा में जी रहे हैं। बड़े बड़े सेंटर बना रखे हैं, सब जगह एसी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, होड़ मची है। कितने लाख की गाड़ी बहन जी ने ली है? हाँ, पहले बहन जी की गाड़ी 25 लाख की थी, अभी 45 लाख की है, अभी 80 लाख वाली सोच रही हैं। फिर वो सोच रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख वाली गाड़ी ले लूं मैं। सोचो, ये ब्राह्मणों की दुनिया में वर्तमान चल रहा है। तो उन्होंने पूरा यही भोग लिए, तो उतरेंगे ही उतरेंगे ना। हाँ, अपने पूरे पुण्य का कहाँ ले लिया इन्होंने? पूरा पुण्य जितना किया था उसका फल यहाँ ले लिया। तो वहां भी इनकी गति क्या हो गया? कोई चढ़ने का रोल नहीं कि इनको कोई ऐसी लिफ्ट मिल जाएगी तो चढ़ जाओ तुम भी, ऐसा कोई रोल नहीं है। अपनी तरह के जो संस्कार धारण कर लिए चौथी अवस्था में, वो संस्कार ठीक है। तत्व प्रधान अवस्था में जो उनकी राजाई है वो नहीं कोई छीन सकता। जितने भी उन्होंने राजाई अपनी बनाई है, जनरल इंचार्ज बने हैं, तो जितने भी फॉलोवर्स है कहाँ आएंगे? जब वो राजा बनेगी तब वहां उनके फॉलोअर्स उनको झुकेंगे, सल्यूट करेंगे। लेकिन वो कोई जन्म जन्मांतर की राजाई नहीं है। जन्म जन्मांतर राजाई है रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, यह है राजयोग। स्वदर्शन, ये है जन्म जन्मांतर की राजाई। स्वराज अधिकारी, ये है जन्म जन्मांतर की राजाई। तो उन्होंने स्वराज को ही छोड़ दिया, तो यहाँ भी तो राज भोगा ना। तो जिन्होंने यहाँ लास्ट समय में राज भोगा, और उनको तो निश्चय ही नहीं है विनाश के ऊपर। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। 90 साल में कुछ नहीं है, उनके हिसाब से 10 वर्ष में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। अपन तो ढंग से रहो। और बड़े से बड़े त्याग किए हो उन्होंने। सोचो, 100% ऐसी नहीं है, ज्यादातर ऐसे हैं, लेकिन 10% बहुत अच्छे हैं। प्योरिटी की बहुत सुंदर पावर है। अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, याद कभी मिस नहीं होती। संस्कार बहुत सुंदर संस्कार हैं। सोचो, तो उनकी बात अलग है, वो थोड़े से को छोड़ दो, बाकी इनको नीचे ही डाउनफॉल, ऊपर से नीचे तक चल ही जाना है। तो भाई साहब, बाबा ये बोलते थे ना पॉइंट की, सर्विस से यदि यहाँ का सुख हैं? लेंगे, सर्विस से यदि यहाँ सुख लेंगे तो हाँ। वहाँ का सुख कम हो जाएगा। हाँ, तो ये बाप के साथ परम धाम में रहने की स्टेज की बात है कि वहाँ का सुख। अरे यहाँ सुख ही नहीं मिल पा रहा ना उनको। उनको तो कल्पना में भी नहीं है शरीर रहते रहते कोई बाप के पास जा सकता है। सोचो, कहाँ तुम्हारी सीट फिक्स है? ऊँचते ऊँच शिव बाबा, और फिर सब फिक्स है। पूरी तुम्हारी डिनाइस्टी दिखाई है परम धाम में, तो वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते इसी शरीर से भी कोई परम धाम जा सकता है। तो उन्होंने तपस्या तो की है, नहीं की है, लेकिन ये कल्पना नहीं है कि शरीर को रिजमिनेट करके और उसके बाद इसको इतना लाइट कर दें योग बल से, ये शरीर, स्थूल शरीर कैसा हो जाए? हाँ, इतना सूक्ष्म हो जाए। कितना सूक्ष्म? हवा में संकल्प मात्र से उड़ने लगे। तुमने संकल्प लिया, ये क्या बन गया? जहाज बन गया। जहाज नहीं, रॉकेट। रॉकेट नहीं, जहां चाहे पहुंच सकता है तुम्हारा स्थूल शरीर। साइंस फेल हो रही है यहाँ पे। हमारे जो शास्त्र हैं वो बता रहे हैं ये ऐसा होता है, सिद्ध योगी ऐसे थे, शास्त्रों में है। और वही चीज भगवान ने बोली है व्यक्तवाणी में। वो देखेंगे कौन है, कहाँ से आए हैं, सफेद वस्त्र हरी हवा में उड़ रहे हैं। तो इनके लिए तो सब काल्पनिक बातें हैं।
क्योंकि अपनी मन बुद्धि को इतना सूक्ष्म किया ही नहीं। संपूर्ण प्योरिटी होती क्या है उनको मालूम ही नहीं। एकाग्रता की पराकाष्ठा क्या होती है मालूम ही। क्यों? वो देख रहे, दीदियों को दादाओं को देख रही थी कि जब ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, ये दादी हैं, कोई ऐसा नहीं बना तो ये तो नहीं हो सकता इस जन्म में। सोचो। लेकिन ये तो मूल्यों में सबूत है ना, मूल्यों सॉरी इशारे हैं ना, प्रैक्टिकल है ना ये सब बातें। और प्रैक्टिकल जिनकी बुद्धि बैठ जाए कि वो एक एक महावाक्य अव्यक्त वाणी को जो ऐसे चमत्कारिक बोले हुए हैं, तो वो तो आज तक नहीं हुए, तो जरूर होने हैं। तो जो कितनी बड़ी साइंस होगी ये। आत्म स्वरूप में टिकना, निसंकल्प होना, ये बड़ी से बड़ी। इसलिए बाबा ने छोटे से शब्द में बोल रहे हैं, साइलेंस बल से साइंस को जीतना। सोचो, साइलेंस बल से साइंस को जीतना कितनी बड़ी बात बोल दी। साइलेंस अर्थात निसंकल्प। जितना जितना तुम संकल्पों को जीतते जाते हो, जितना जितना संकल्पों को कम करते जाते हो, उतना क्या बन रहे हो? बड़े से बड़े साइंटिस्ट, कि वो साइंटिस्ट फेल हो जाएं तुम्हारे सामने। साइलेंस बल से साइंस को जीत लिया। और ये बोला था कि मोस्ट बिलवेड बाप को भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। फिर बोला कि सोमनाथ का मंदिर निर्माण कराने वाला जो है वो मतलब गुरु ने प्रेरणा दी, बताते हैं ना। हाँ। तो भाई साहब, चाणक्य वाली आत्मा और जो एक गुरु है वो सेम हुए? अरे कोई गुरु तो होगा ना। जब उनको बोला कि भैया तुम विक्रमादित्य का थोड़ी इतनी बुद्धि थी, हैं, तो राजा था, और राजा के द्वारा कैसा अनुष्ठान, कैसा मंदिर बनवाएंगे, है ना। तो जरूर कोई सात्विक गुरु होगा ना। जो सात्विक गुरु होगा वो क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, राजन अब ऐसा ऐसा मंदिर का निर्माण करो, ऐसे ऐसे शिवलिंग का निर्माण करो। क्योंकि पहले पहले शिव की भक्ति शुरू होनी चाहिए। तो कोई ऐसी सात्विक आत्मा तो होगी जिसने डायरेक्शन दिया। तो राजा ने बना दिया मंदिर, विक्रमादित्य ने मंदिर बना दिया। हाँ जी। तो मतलब अव्यक्त ज्योतिर्लिंग ही है वो? अरे तो और कौन है? शिवलिंग के तो सबसे ऊपर बताया ना, कि जो सदा इस धरा पे है, जो बनता है वो 4 अवस्थाओं में जाता है। जो यहाँ शिवलिंग का पहला पहला रूप धारण करता है वो 4 अवस्थाओं से गुजर जाता है। सोने का भी बनता है, चांदी का भी बनता है, तांबे का भी बनता है, पत्थर का भी बनता है। लेकिन जो सदा ही सतो प्रधान है, मुरली के महावाक्य है ना, वो बाप सदा ही सतो प्रधान। तो वो सात्विक अवस्था में एक व्रता, तो आपको कैसा बनाना है? व्यभिचारिणी अव्यभिचारी याद। उस एक शिव की याद होनी चाहिए सबकी, ताकि इनका पतन ना हो जाए। हाँ जी। तो भाई साहब, जैसे कि चाणक्य और उसका शिष्य आपने बोला था ना कि वो चंद्रगुप्त, नहीं, हाँ सारंगराव। हाँ, तो उसको क्या हो गया बेचारे को? तो ये ठीक नहीं है। नहीं, सारंगराव क्या है? हाँ ठीक तो है ना वो। हाँ कहीं राधा गुप्त बताते हैं, है जी? कहीं कहीं राधा गुप्त बताते हैं। चलो जो भी बताते, अपने को क्या कहाँ ढूंढे बैठ के, उनको कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो उसकी। हाँ मतलब मैं ये पूछ रही हाँ हूँ जी। कि मुरली में 2 तरीके के पॉइंट आए ना। एक हाँ। तो जो योग योगेश्वरी बनते हैं वो हाँ। फिर राज राजेश्वरी, हाँ जी। और एक ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हाँ। हैं जो फिर राज राजेश्वरी। हाँ बिल्कुल। तो अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा ये हिस्ट्री में इसका कोई रोल नहीं है। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी ब्रह्मा कुमारी जितने भी हैं, क्या बनोगी वहाँ? राज राजेश्वरी बनोगे। और जितने सूर्यवंशी हैं यहाँ योग योगेश्वरी बनोगे। और वहाँ माना ज्ञान की पराकाष्ठा, याद में जो जितना सूक्ष्म जाएगा, निसंकल्प में अवस्था में जाएगा, उसके पास है एक्यूरेट ज्ञान, मूल्यों का सार। इसलिए तुम पहले योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी बनते हो। वो पहले ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी बनते हैं, ब्रह्मा बाबा ओम राधा और उनकी कैटेगरी, और बाद में हाँ राज राजेश्वरी बनते हैं। तो ये 2 कैटेगरी हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की। तो जो सूर्यवंशी है उनमें ये कैटेगरी भी है जो बाप के साथ रहते हैं, ऐसी प्योर आत्माएं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रवृत्ति में नहीं है, लेकिन ज्यादातर बाप के सहयोगी ही बने हुए हैं। उन्होंने फाउंडेशन ही ऐसा डाला हुआ है कि बाप के साथ ही रहना है। हाँ जी। लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा का योग का पार्ट नहीं होगा वैसे? कहाँ पे? यहाँ संगम पर। तो वो लोग भी तो वो उनको क्या हो गया? अभी अरे उनको सतयुग में आना है, कहाँ आना है? सतयुग में आना है ना। सतयुग में अगर आना है तो यहाँ उनको और विश्व किशोर भाव को क्या बनाना है? गर्भ महल तैयार करना है, जिससे कृष्ण बच्चे का जन्म हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। और फिर
जो राधा है उसको अनुराधा बनना है, ओम राधा के लिए बोला था। राधा को अनुराधा क्यों? कृष्ण का जन्म हो गया, अब तुम शरीर छोड़ो और वहां जाके राधे के रूप में जन्म लो, यही तो बोला था ना। तो उनको सत्युग में आना है, यहाँ शरीर को रिजनेट करना उनके लिए थोड़ी है, शरीर को रिजनेट करना उनके लिए नहीं है, यह है रचयिताओं के लिए, जो रचयिता है उनके लिए है। हाँ जी। तो फिर अभी ये बात मतलब वो लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे और योग का उनका कोई पार्ट नहीं? कौन छोड़ के चले जाएंगे? ब्रह्मा बाबा तो वहीं लटके हैं बेचारे, इंतजार कर रहे हैं कब मैं परम धाम का गेट छोड़ूं खोलूं, तुम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी। तो विश्व किशोर भाव और ओम राधे मम्मा जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे शरीर, सोचो क्यों नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी। और एक छोटा सा सवाल है कि बाबा ऐसे बोलते थे कि विश्व किशोर भाव जो है वो ज्ञान में इतने परफेक्ट नहीं थे, हाँ हाँ सेवा की सब्जेक्ट में क्या, ठीक है, फिर उनको वसुदेव क्यों बोला? क्यों नहीं बोलेंगे वासुदेव? वासुदेव क्यों बोला? प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिया है, क्या किया है? और सबकी पालना भी तो की, रसद लेने के लिए कौन जाता था? ब्रह्मा बाबा जाते थे क्या? तो पालना नहीं की क्या उसने? है ना, पालना की है यज्ञ की, इसलिए बोला है। बेहद की धन संपत्ति का बेहद, अब तो वो सब डमरू को गायब कर दो अपनी बुद्धि से, कुछ भी ऐसा दिखने वाला नहीं है। डमरू कुछ भी नहीं दिखेगा, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। हर एक प्रैक्टिकल स्टेज पे आने वाले हैं, इसलिए नई दुनिया सब कुछ नया होगा। क्या? कुछ भी पुराना नहीं होगा, ये तो पढ़ाई है, पढ़ो धारण करो और उड़ो। क्या करो? पढ़ाई को पढ़ो, धारण करो और छोटे से गांव में जाओ। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है उस गांव में पहले पहले जाना। सोचो, और उस गांव से भी पहले सबसे बड़ी लॉटरी जो है, सबसे बड़ी लॉटरी, गांव तो छोटी लॉटरी हो जाती है, फिर वो तो विश्व के हिसाब से बहुत बड़ी लॉटरी है। वो गांव विश्व में एक चमत्कार है, विश्व में चमत्कार है, क्योंकि इतने महान योगी हैं वहां पे जिनके द्वारा ऐसा वाइब्रेशन फैल रहा है, चारों तरफ वो वाइब्रेशन जा रहा है और पता नहीं कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। वो छोटी लॉटरी होगी, उससे बड़ी लॉटरी सूक्ष्म वतन, डिटैच। सोचो, ये 3 आयाम की सृष्टि से डिटैच हो जाना जीते जी, ये उससे बड़ी लॉटरी है भाई। इसलिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाद में है, पहले तुम कहाँ जाओगे? सूक्ष्म वतन में जाओगे, बहुत बड़ी बात है। जबकि जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनना ये कोई मौसी का घर नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और तुमको इतनी बड़ी लॉटरी मिली है कि सूक्ष्म वतन जो दुनिया सदा ही है, तुमको सह शरीर वहां जाने का मौका मिला। सोचो, ये वो रहस्य से पर्दा तुमने उठा दिया जो 5000 वर्ष बना हुआ था। बाबा ने उलाहना भी दे दिया कि सूक्ष्म वतन के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। साधारण बात मत समझो, बहुत बड़ी बात है। आप अगर तुम पूरा ही जीवन लगा दो ना और इस शरीर से सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ, बाप रे बाप, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। वो तो अब तुमको दे दिया कि तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होनी है, लेकिन वो बड़ी नहीं है सृष्टि की शुरुआत होना। बड़ा क्या है? सूक्ष्म वतन में पहले पहले जाना, ये बड़ी बात है, ये है रेस। वो नहीं, वो तो अब परिवार के रूप में नीचे हो, दुनिया में चमत्कार हो रहा है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है उनके, ऐसे चमत्कार ही हो रहे हैं चारों तरफ। लेकिन असली कहाँ जाना है तुमको? जो सदा ही है। तुम्हारे लिए वो नया नहीं है, वो क्या है? हाँ, तुमको मालूम नहीं था, भूले हुए थे, लेकिन अभी तुमको याद दिला दिया। वो है असल में कहाँ? वो सूक्ष्म वतन होते हुए फिर तुमको परम धाम तक जाना, उस ज्योति में समाना। इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है? बड़े से बड़ा भी त्याग अगर तुमने कर डाला, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। त्याग तो दुनिया में भी करते हैं, अपना उनका टारगेट्स होते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर, IPS, कितने बड़े टारगेट। साधारण है क्या? कोई मासी का घर है क्या? उनसे पूछो कैसे दिन रात एक करते हैं, वो हद की उसके लिए। सोचो, एक स्टेटस मिलता है, वो हद का है। और जितना बड़ा ओहदा होता है उतना ही उनको खतरा होता है। जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही जास्ती खतरा। कब कोई शूट करके चले जाए, सोचो आप। तो तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हो रही है? सोचो कैसी पोस्टिंग हुई है अविनाशी। जहां तुम सबको शूट कर सकते हो, कोई तुमको शूट नहीं कर सकता है।
तुम पूरे वहां बैठ के संसार की हत्या कर दो, अपने हाथ में ले लो, चलो ठीक है मेरे नसीब में लाओ, अब हम ही जलवा दिखा देते हैं। तो कि उन्होंने बोला है, कृष्ण ही बताते हैं, ऐसा बोला है गीता में, है क्या मेरे ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। कब, क्या सूक्ष्म, उन्होंने ये बोले, वो कल की धर जब आएगा, कौन, कल की अवतार जब आएगा तो उसके हाथ में पूरी सत्ता होगी, असुरों का विनाश कर डालेगा, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो यही सबको उम्मीद है कि बहुत जल्दी कौन आने वाला है, कल की अवतार आने वाला है। सबको ये उम्मीद है बहुत जल्दी कल की अवतार आएगा, पूरे क्या करेगा, असुरों का विनाश करेगा, सत्य की स्थापना करेगा। ये अंतिम अवतार, ये दुनिया में भी तो चल रहा है, ये क्या बड़ी बात है। तो वही तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ जी, हो गई कथा। हाँ जी, ओम शांति।